करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं मार्केट डेली बेसिस पे नए हाइस लगा रही है और मैंने यही बात सैटरडे वाले दिन जब मैंने अपनी वीडियो बनाई थी, मैंने आप लोगों को यही बताया था कि मार्केट की जो नेक्स्ट प्रोजेक्शन है वो 185,000 की लग रही है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आप ये देख सकते हैं, मैंने इसमें जो थंबनेल था वो भी मैंने यही यूज़ किया था ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो ना भी देख पाएँ तो वो एटलीस्ट यहाँ से ये चीज़ देख लें कि मार्केट के नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो क्या हो सकते हैं। तो मार्केट की जैसे मैंने बताया था 185,000 को मार्केट ने जाके टेस्ट करना है और आप देखें कि आज के दिन में मार्केट ने जाके इसी अपने हाई को टेस्ट किया है। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले कुछ न्यूज़ हैं उनको फटाफट से देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर आते हैं। यूबीएल जो है वो लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी बन गई पीएसएक्स में, जो कि इस बैंक के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसके बाद जो नंबर आता है वो ओजीटीसी का आता है। इसके बाद अलमिज़ान की एक न्यूज़ है कि अलमिज़ान के जो फंड्स हैं उनके पास वो 700 बिलियन को क्रॉस कर गए हैं। मैं खुद आप लोगों को कहता हूँ अलमिज़ान में इन्वेस्ट करें, मैं खुद इसमें इन्वेस्टेड हूँ और इससे काफ़ी एक रीज़नेबल रिटर्न जो है आपको मिल जाते हैं। इसके बाद ओबॉय की न्यूज़ आई है जिसके ऊपर इनका रिजल्ट आया था, जो ओबियसली जो है एक्सपेक्टेड यही था कि वैसे भी ये डिप्रेस चल रहा था तो ये नेगेटिव आएगा। पिछली रिपोर्ट भी इसकी नेगेटिव थी, तो अभी भी आपके सामने है कि ये नेगेटिव आया है जिसका इसके ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। थोड़ा सा पोर्टल को देख लेते हैं। पोर्टल में 2600 पॉइंट की मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। अब इसके बाद क्या करना है, बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इंडेक्स पे। देखें, पहली चीज़ ये है, आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि मार्केट 185 को टेस्ट करेगी और अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट ने 185 को ना सिर्फ टेस्ट किया बल्कि 185 से ऊपर क्लोजिंग भी दी है। लेकिन इसमें एक बात जो है वो अलार्मिंग है, वो ये है कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रही है मार्केट गैप फिल किए बगैर जा रही है। ठीक है, पहले ये होता था मार्केट ने अगर गैप दिया है तो मार्केट डे एंड से पहले उस गैप को फिल ज़रूर कर देती थी। ठीक है, मार्केट इस तरह से आती थी और जैसे ये ऊपर गई है वापस आती थी और इस गैप को फिल करती थी, फिर अगले दिन ऊपर चली जाती थी, फिर इस तरह नीचे आती थी, गैप फिल करती थी, फिर ऊपर चली जाती थी। वो एक चीज़ हमें समझ आ रही थी। लेकिन अभी ये हो रहा है कि मार्केट यहाँ से जब ऊपर गई, इसने गैप अपना छोड़ा है, इसको फिल करने वापस नहीं आई, फिर यहाँ पे गैप छोड़ा, इसको फिल नहीं किया, फिर दोबारा आज ये गैप जो छोड़ा है मार्केट ने, आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने इस गैप को भी उस तरह से फिल नहीं किया। अब इसमें होगा क्या, इसमें डेफिनेटली अगर मार्केट इन गैप्स को फिल करने आती है तो इसमें फिर हमें एक सेलिंग देखने को मिल सकती है और मैक्सिमम जो हमें सेलिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए मार्केट से वो 181,000 तक हमें जो है एक्सपेक्ट करनी चाहिए कि मार्केट इस गैप को फिल करे, इस गैप को करे, इस गैप को करे और आके अपने यहाँ से जो है एक सपोर्ट बनाए। ठीक है, और ये जो है आप देखें कि ये भी एक गैप हमारे पास इस टाइम मौजूद है जिसको मार्केट को चाहिए कि आके फिल करे। ठीक है, ये भी एक गैप मौजूद है। सो मार्केट को चाहिए इस गैप को फिल करे और ये 180 800 या 181 के पास से कहीं से ये वापस रिट्रेस करे। उसके बाद ये है कि मार्केट ने अगर मज़ीद 200 की तरफ जाना है तो वहाँ से मार्केट अगर जाती है तो ओबियसली ये मार्केट का टॉप नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मार्केट कभी भी सिंगल टॉप नहीं लगते और एक्सपेक्टेड तो यही है कि मार्केट अगर सुबह यहाँ से गैप अप देती है तो मार्केट के पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 186 एंड 186 300 का। मार्केट इसको जाके टेस्ट कर सकती है। हो सकता है सारे गैप ना भी फिल हो, लेकिन हो सकता है ये जो पहला गैप है जो इसके बिल्कुल पास का गैप है और इसने इसको फिल नहीं किया, जो कि बहुत मेजर गैप है, इसको फिल करने आ जाए। सो आपने अगर अभी तक डिस्कॉर्ड चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लेना, उस पर मैं डेली बेसिस पे अपडेट दे रहा होता हूँ। तो जैसे ही अगर मार्केट ने इस गैप को फिल किया और मुझे लगा कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो फिर ये है कि आप लोग इसमें मजीद बाइंग करके एंटर हो जाना मार्केट में। अगर मुझे यहाँ पे लगा कि नहीं मार्केट यहाँ पे सिर्फ लोअर हाई पोस्ट करने जा रही है और वापस यहाँ से नीचे आएगी, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा फिर ये है कि 184 850 तक हम इसमें बैठेंगे एंड देन फिर वापस हम इसमें सेल कर देंगे। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से अगर एक्सपेक्टेड हुआ कि लोअर हाई पोस्ट हुआ तो फिर मार्केट नीचे आके 182 500 182 400 को टेस्ट कर सकती है। जहाँ तक स्टॉक्स की बात है तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो इस टाइम अपने बड़े हाइस को टेस्ट कर रहे हैं, तो मैं उस तरह से आपको स्टॉक्स रिकमेंड नहीं करूँगा। अभी वैसे मैंने कॉल दी थी डे एंड से पहले, नेट्स कॉल की, और अलहमदिल्ला डे एंड से पहले ही वो चल गया और उसमें जो है हमारी फर्स्ट टीपी हिट हो गई। नेक्स्ट टीपी जो है 133 एंड 134.72 है। उसके बाद अल्टीमेट टारगेट जो आपके हैं वो 136.50 और 137.50 के टारगेट्स मौजूद हैं। अगर कोई बंदा कोई स्टॉक लेके उसमें स्विंग करना चाहे तो सबसे आइडियल स्टॉक जो इस टाइम मेरी नज़र में है वो है बेस्ट वे सीमेंट। ये इतनी बड़ी रैली में भी परफॉर्म नहीं किया, इसमें बेरिश रहा, लेकिन क्योंकि डिविडेंड देने वाला स्टॉक है, एक तगड़ा ग्रुप है और तगड़ा सेक्टर है और एक ना सिर्फ ये स्टॉक जो है वो बहुत तगड़ा है, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इसमें बिल्कुल इसको कंसिडर करें। अगर ये नीचे आके अपनी इस विक को फिल करता है 495 500 के पास,
तो डेफ़िनेटली आप इस वीक की जब ये रिस्पेक्ट अगर दें इसको, क्योंकि पहले भी आप देखें यहीं से ये वापस किया था और दोबारा भी ये यहीं पे आया था। यहाँ से ये वापस जाता है तो डेफ़िनेटली इसमें एटलीस्ट आपकी 20% एंट्री होनी चाहिए, ताकि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए तो आपको उसका फ़ायदा हो जाए। लेकिन अगर यहाँ से वापस ये बुलिश होता है तो फिर आप इसमें मज़ीद पैसा डाल दें, ठीक है। ये नहीं करना कि आप यहाँ पे सारा पैसा ले लें की चीज़ ले लें। उसकी रीज़न ये है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करे और जाके ये 450 को टेस्ट करने चला जाए, ठीक है। इसलिए ज़रूरी ये है कि अगर आपने यहाँ पे लेना हो तो एटलीस्ट आप ये 20-25% लें, ताकि अगर यहाँ से ऊपर जाए तो आपको उसका फ़ायदा हो जाए। अगर यहाँ से नीचे आए तो आपके पास ऑलरेडी 80-70% जो है कैश पड़ा हो और आप इसको यहाँ पे जाके 450 एंड 400 के पास कहीं पे इसको आप एवरेज कर लें, ठीक है। तो इसको इस तरह से अगर आप लेके चलेंगे तो इसमें जो अभी इनिशियल टारगेट्स हैं वो आपके पास 688 690 के बन रहे हैं, और इसके बाद जो इसका पैटर्न है वो मुझे 795 और 800 तक के टारगेट्स दे रहा है। साल के 4 डिविडेंड देने वाला स्टॉक है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। सो अब इस पे आप नज़र रखें। बाकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, सिर्फ यही है एक जो उस तरह से परफॉर्म नहीं किया जिस तरह इसको इस रैली में परफॉर्म करना चाहिए था। सो इस पे आप नज़र रखें, इसमें इंशाल्लाह आप लोगों के अच्छे पैसे बन जाएंगे। मज़ीद कोई आप लोगों की अपडेट हो, कोई आप लोगों का एनालिसिस हो तो आप मुझे डिस्कॉर्ड में भी रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे कमेंट सेक्शन भी मैं ओपन कर दूँगा, आप उसमें भी रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।